केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून को खत्म करने जा रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में गुरुवार के दिन देखा गया कि टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया और इसके चलते कैयन और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा किया था और इसमें भारत को हार का भी सामना करना पड़ा था। और इस नए प्रस्तावित कानून का असर क्या होगा, इसके बारे में राजस्व सचिव तरुण बजाज से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। सरकार ने लोकसभा में टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, टैक्स रिफॉर्म की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल। मेरे साथ तरुण बजाज हैं, राजस्व सचिव। पहला सवाल यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। कैन केस में, वोडाफोन केस में ये विवाद हुआ था, इसको सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहल है और जैसा कि मैं इस बात को जोर दे के कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी कि वो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में बिलीव नहीं करती है और वो जो 2014 में अरुण जेटली जी ने कहा था और जिसको बार बार दोहराया उन्होंने 15, 16 और 17 में, उसी बात को कायम रखते हुए अब जब आर्बिट्रेशन केसेस के फैसले आ गए हैं और लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। और गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसलिए लिया है ताकि इन्वेस्टर कम्युनिटी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए एक मैसेज जाएगा कि वो। और हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। हिमांशु, ये बिल पास हो गया है? हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुन पा रहा हूं जी, बताइए हिमांशु। द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल अभी कुछ ही देर पहले लोकसभा में पारित हुआ है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको इंट्रोड्यूस किया, एक छोटा सा बयान दिया और उसके बाद इस बिल को जो पास कराने की जो प्रक्रिया है वो तत्काल शुरू की गई और विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार चलता रहा। बीच में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर सुनवाई चल रही है और उन्होंने फिर से पेगासस के मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन चेयर ने उन्हें अनुमति नहीं दी और उसके बाद वॉइस वोट से कुछ ही मिनटों में इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया गया लोकसभा में। जया जी, इस महत्वपूर्ण बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा में कल इसको पेश किया गया था और आज ये बिल पास हो गया है। हंगामा दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं, चल ही रहा है। हिमांशु, सरकार ने बहुत देर लगा दी, इसमें 7 साल का वक्त लग गया। ये अचानक से क्यों किया जा रहा है? हमने कुमार मंगलम बिड़ला का इस्तीफा भी देखा है वोडाफोन आइडिया से बोर्ड मेंबर के तौर पे, तो क्या वो भी एक दबाव था कि इसको लाया जाए या फिर पहले से तैयारी थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने की? कल मैंने एक इंटरव्यू किया था जो राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज, उन्होंने कहा कि ये एक मोदी सरकार का कमिटमेंट रहा है, बहुत लंबे समय से एक कोशिश सरकार की तरफ से थी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भारत में जो टैक्स लगाने का प्रावधान कानून में शामिल है उसे निरस्त किया जाए, उसे खत्म किया जाए और इस दिशा में सरकार कुछ साल से कोशिश कर रही थी और मौजूदा परिस्थिति में सरकार को लगा कि शायद ये सबसे बेहतर समय है इस पहल को आगे बढ़ाने का, क्योंकि ये वक्त महामारी के इस दौर में सरकार का जो राजस्व कलेक्शन है वो भी घटा है और एक कोशिश मोदी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षित किया जाए, इन्वेस्टर फ्रेंडली एक माहौल बनाया जाए। और तरुण बजाज ने कहा था एनडीटीवी से कल कि हम चाहते हैं कि भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने और भारत में बिजनेस करना आसान हो, विवाद की संभावनाएं कम हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस पहल को हम आगे बढ़ाएं और इसको देखते हुए ही ये पहल करने का फैसला सरकार ने किया है। इसका जो राजस्व का बोझ है सरकार पर वो करीब 8,000 करोड़ का पड़ेगा, क्योंकि तरुण बजाज ये मानते हैं कि जब से 2012 में राष्ट्रपति ने जो इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो क्लॉज है वो भारत में लागू हुआ था, करीब 17 मामले टैक्स विवाद के इस बिल से जुड़े सामने आ चुके थे और इस दौरान सरकार ने करीब 8,000 करोड़ की राजस्व की वसूली भी की थी। तो ये एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन, एक वित्तीय बोझ सरकार पर होगा और तरुण बजाज ने ये कहा है कि करीब 8,000 करोड़ रुपए हैं जिसका बोझ हमें उठाना पड़ेगा, लेकिन ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था के लिए, इंडस्ट्री के लिए और भारत में
और ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु शेखर इस पूरी जानकारी के लिए। तो निवेशकों को और ज्यादा आकर्षित करने के मकसद से इस बिल को आज पास कराया गया है।